हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 11th में आज का जो टॉपिक है वो है रेडॉक्स रिएक्शंस। आप देखिए मैंने यहाँ पर हेडिंग डाला है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का एक और दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है इसको हमें जानना है आज। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखूँगा रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, ये जो है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इसकी डिफिनीशन क्या है। तो इसमें ये बताना चाहते हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है कि कुछ रिएक्शन ऐसे होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन प्रक्रिया और रिडक्शन प्रक्रिया एक साथ होती है। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होने वाली जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो है RED, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, रेड का मतलब क्या हुआ रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। यानी कि इसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं उन रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर मेंशन करूँगा, इसकी डिफिनीशन केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस which involve both oxidation and reduction. Oxidation and reduction process simultaneously are called redox reaction, मतलब कि केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ सिमल्टेनियसली, इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती है, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो है बहुत सारी डिफिनीशन है। तो स्टार्टिंग में जो इसकी डिफिनीशन दी गई थी उसको हम बोलते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट। तो उसके बाद जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसको आप ये डिफिनीशन आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन, ठीक, इसमें जो है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स, यानी कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो तो ऑक्सीडेशन की जो है पहली डिफिनीशन क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ठीक, तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन को कैसे माना गया है, इसके कुछ पॉइंट हैं। एडिशन ऑफ O2 एटम्स, यानी कि जिसमें जिस प्रक्रिया में जिस रिएक्शन में O2 का एडिशन होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरा पॉइंट है रिमूवल ऑफ H2 एटम्स। तीसरा पॉइंट है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स। ठीक, अब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स कौन सा होता है, जिस एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी होती है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की टेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स आते हैं जैसे फ्लोरीन हो गया, ठीक, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैं। 4 पॉइंट है इसमें रिमूवल
ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स कौन से होते हैं? जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम, इस तरह ये होते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें O2 का एडिशन होता है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, या जिसमें हाइड्रोजन बाहर निकलता हो या ऑक्सीजन के अलावा अन्य इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का यहाँ पर एडिशन होता हो, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी अन्य इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स को निकाला जा रहा हो रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ठीक, अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर कार्बन है, कार्बन जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बनाता है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बनाता है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन हो गया। इसी प्रकार सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है रिएक्शन कर रहा है। अगला है, जैसे यहाँ पर मैं ले रहा हूँ Fe और यहाँ पर Cl2, इसको मैं ऐसे कर दूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा FeCl3। तो यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन के अलावा अन्य इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का यहाँ पर एडिशन हो रहा है, इसलिए ये भी ऑक्सीडेशन होगा। इसी प्रकार एंटीमनी की क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं, बैलेंस कर देंगे इसको, तो यहाँ बनेगा एंटीमनी ट्राइक्लोराइड। ठीक, इसी प्रकार जो है हम यहाँ ले सकते हैं SnCl2, इसकी रिएक्शन कराएंगे Cl2 से, तो यहाँ बन जाएगा SnCl4। तो ये सभी रिएक्शन क्या हैं? ऑक्सीडेशन की है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ठीक, इसके अलावा अन्य रिएक्शन भी हैं जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स बाहर होता है। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ऑक्सीजन से, या हम दूसरे से करवा सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन से, क्लोरीन से यहाँ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा KCl और साथ में बनेगा आयोडीन। ठीक, तो यहाँ पर से पोटेशियम आयोडाइड से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स है, इसको यहाँ से बाहर कर देता है KCl के रूप में। तो ये सभी रिएक्शन जो हैं ऑक्सीडेशन कहलाती हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ठीक, इसके अलावा अन्य रिएक्शन भी हैं, जैसे हम जो है यहाँ पर जिंक की HCl से अपक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा जिंक क्लोराइड, और यहाँ पे देखिए हमने लिखा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है बाहर निकल जाती हैं इस तरह। तो ये रिएक्शन कहलाएगी ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये सभी रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन की हैं इसको हम बैलेंस कर देंगे। ये हुआ, थोड़ा पास करो, तो उंगली कर दिया हूँ, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे जितनी रिएक्शन लिखी हुई है सभी ऑक्सीडेशन की हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैंने रिएक्शन करवाया है जिंक की HCl से, तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड बना है और साथ में जो है H2 गैस बाहर निकल गई है, तो ये सभी रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन की हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि रिडक्शन क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट। बस इसमें यही होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे थोड़ा मैं चेंज कर दूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिडक्शन क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट। यहाँ मैं लिख रहा हूँ रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, पहला पॉइंट क्या होता है, एडिशन, एडिशन ऑफ H2 एटम्स। दूसरा पॉइंट है रिमूवल ऑफ O2 एटम्स। तीसरा पॉइंट है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स। चौथा पॉइंट है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक,
तो रिडक्शन में क्या होता है कि ये जस्ट जो है ऑक्सीडेशन का उल्टा है क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अब मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा जो कि रिडक्शन को शो करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन में कार्बन से करवाऊंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा इस तरह। तो आप यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है बाहर निकल रही है। इसी प्रकार यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फिनॉल C6H5OH, इसके रिएक्शन में जिंक से करवाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि C6H6 बेंजीन बनेगी, साथ में जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो एक एग्जांपल और है कि H2 की रिएक्शन हम जो है Cl2 से करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, क्या बनता है, HCl, तो ये भी रिडक्शन है। इसी प्रकार हम N2 और 3H2 की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ बनेगा 2NH3, यानी इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में भी हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर लिबरेट हो रही है। तो ये सभी रिएक्शन क्या हैं, रिडक्शन है। इसी प्रकार मैं अन्य एग्जाम्पल भी ले सकता हूँ जैसे HgCl2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक Hg और जोड़ दूँ, यानी हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स का एडिशन करवाना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Hg2Cl2। इसी प्रकार यहाँ लिखा है CuCl2, यहाँ पर कॉपर का एडिशन करवाएंगे तो यहाँ बनेगा Cu2Cl2। तो ये सभी रिएक्शन क्या हैं, रिडक्शन है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार ये रिडक्शन होता है। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ये हो गया क्लासिकल कॉन्सेप्ट। और अब हम आगे बढ़ेंगे कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आगे के बारे में बता सकूँ। अगला मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या है ये मैं आपको बताऊँगा। Modern concepts of oxidation and reduction, ठीक। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके यानी इसको हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। दूसरा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। यानी मॉडर्न केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, ये अलग टॉपिक है। इससे पहले हमें ये सीखना होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया जिसमें किसी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, इसकी डिफिनीशन क्या होगी, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस which losses of one or more electrons by atoms, molecules or ions। ठीक, यानी ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया जिसमें किसी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन।
और रिडक्शन इसका जस्ट उल्टा है, रिडक्शन जो है इसका जस्ट उल्टा होता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि रिडक्शन इज द प्रोसेस which gain of one or more electron by atoms, molecules or ions. Reduction is the process which gain of one or more electrons by atoms, molecules or ions. That is called reduction. तो यहाँ पे मैंने दोनों की डिफिनीशन आपको बताया है। अब मैं दोनों की एग्जांपल आपको बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। सबसे पहले मैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जांपल देखिए, इसको इरेज करता हूँ। सबसे पहले मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन ठीक के एग्जाम्पल देखिए। इसमें मैंने आपको बताया है कि किसी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखिए एग्जाम्पल में, जैसे मान लें यहाँ पर मैं सोडियम एटम ले रहा हूँ। सोडियम ये अपने बाहरी सेल से, आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज करता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर लिखेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं, इसलिए इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अपने आउटर सेल से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार एल्युमिनियम है, ये अपने आउटर मोस्ट सेल से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, यहाँ पर 3 पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ये रिएक्शन भी क्या है, ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार हम अन्य भी ले सकते हैं। हमने बताया आयंस के बारे में, जैसे ये क्लोराइड आयन है, यहाँ पे 2 कर दें तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो है यहाँ पे क्लोरीन का एटम बन जाता है। यहाँ पहले क्या था, क्लोराइड, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकले हैं। ठीक, इसी प्रकार जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं H2O2 यहाँ पे 2 पॉजिटिव आयन, O2 बाहर निकलेगी। अब यहाँ से देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पे ले सकते हैं H2S, ये 2 प्रोटॉन बन रहे हैं और यहाँ से सल्फर, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी रिएक्शन मैंने बताया है इन सभी में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा अन्य एग्जाम्पल भी हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है FeCN6, इसको बोलते हैं फेरोसाइनाइड आयन। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलता है, तो ये फेरीसाइनाइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। CN6 यहाँ पर 3 नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे साथ में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन कहलाएगी। ठीक, तो ये इतनी सारी ये रिएक्शन है, इन सभी में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इसलिए सभी जो है ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि रिडक्शन के एग्जाम्पल क्या हैं। रिडक्शन, इसके एग्जाम्पल देखिए कि रिडक्शन में मैंने आपको बताया है कि रिडक्शन जो है वो प्रोसेस होती है जिसमें किसी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो है खींचे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। अब इसके एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कोई एल्युमिनियम है, आयन में है, यहाँ पे देखिए 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे लेगा, तो यहाँ बन जाएगा एल्युमिनियम का एटम्स। ठीक, यहाँ पे ले रहा हूँ एग्जांपल MnO4 नेगेटिव। यहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है Mn2+, यहाँ पर H2O, इसको बैलेंस कर देंगे 4। अब देखिए यहाँ पर चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें 5 इलेक्ट्रॉन लिखना होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए लिए जा रहे हैं, ग्रहण किए जा रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे रिडक्शन। इसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 40H प्लस, यहाँ पर लेंगे 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7
H2O। अब देखिए यहाँ पर चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। तो देखिए इन सभी में इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण किए जा रहे हैं, रिसीव किए जा रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन क्या होगी, रिडक्शन। ठीक, इसी प्रकार जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ FeCN6, ये फेरिसाइनाइड आयन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बन जाएगा फेरोसाइनाइड आयन FeCN6 और यहाँ आ जाएगा 4 नेगेटिव। तो देखिए ये ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल हो गए और ये वाले रिडक्शन के एग्जाम्पल हो गए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अनुसार मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो इसका जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। देखिए इसको इरेज करता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको एक और नाम से जानते हैं ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट्स। इसी प्रकार होता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसका एक और नाम है रिडक्टेंट, रिडक्टेंट्स। अब देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है ऑक्सीडेंट की, यानी कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रिडक्टेंट बोलते हैं, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडेंट बोलते हैं। जस्ट उल्टा है। तो इसकी डिफिनेशन बनेगी एन ऑक्सीडेंट is a reactant which oxidize or remove electrons from the other reactant during a redox reaction। ठीक, यानी कि ऑक्सीडेंट वो पदार्थ होता है जिसका रिएक्शन में रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेंट क्या करता है कि दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट। इसी प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिडक्टेंट, रिडक्टेंट्स। ये क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी रिडक्टेंट्स इज ए reactant which donate electron to the other reactant during a redox reaction। यानी कि ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट का जस्ट उल्टा होता है। मैंने आपको बताया कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिडक्टेंट, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट। तो अब इसके कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, एग्जांपल देखिए ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के। हमें कोई रिएक्शन दी हुई होती है, उसमें पहचानना है कि ऑक्सीडेंट क्या होता है और रिडक्टेंट क्या होता है। यहां पे मैं कोई रिएक्शन लिख रहा हूं, और कोई रिएक्शन जो है यहां पे मैं लिखूंगा
तो देखिए मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट क्या होता है, इसकी एग्जांपल आपको बताऊंगा। यहाँ पे कोई रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन में सबसे पहले हमको ये पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर 3 पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग किए, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखिए इसका इसमें क्या होता है कि रिडक्शन होता है, रिडक्शन। तो मैंने बताया कि जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेंट हो जाएगा। और ये वाला जो हो जाएगा इसको बोलेंगे रिडक्टेंट, रिडक्टेंट्स। इसी प्रकार ये तो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, Cr2 7 2 नेगेटिव प्लस अगला एग्जांपल है Fe3 प्लस H2O। रिएक्शन अभी ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ H प्लस होता है, अभी बैलेंस होने की बात नहीं हो रही। सिर्फ हमें ये पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है। आप देखिए यहाँ पर जो है इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर इसका जो है इसमें रिडक्शन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेंट्स हो जाएगा। और ये वाला जो सब्सटेंस है ये हो जाएगा रिडक्टेंट। अब जो है इसके अलावा बहुत सारी रिएक्शन है, इसको बताने से पहले हमें ये सीखना होगा कि रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंस करने की जो है मॉडर्न की 2 विधियां हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।